नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं श्री कामराम रिजवी, श्री BVR सुब्रमण्यम, श्री OP अग्रवाल, श्री सुधेंदु सिन्हा। इसका सही जवाब है श्री BVR सुब्रमण्यम। श्री BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। हम अभी इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हाल ही में न्यूज में था। क्या? नीति आयोग क्या क्यों था न्यूज में? क्योंकि नीति आयोग ने हाल ही में 4 अगस्त को $200 बिलियन की ईवी अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट लॉन्च की है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत का 2030 तक सभी क्षेत्रों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री हिस्सेदारी का लक्ष्य है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50,000 जो कि 2016 में थी से बढ़कर अब 20 लाख तक हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बढ़त है। 2024 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच वैश्विक स्तर के दो में से 5 के हिस्सेदारी से अधिक है, अर्थात हर 5 में से 2 गाड़ियां भारत में बिक रही हैं ईवी की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या जाना इस एमसीक्यू में कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम, पहला। दूसरा, ईवी अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने लॉन्च की है। ये दूसरा एमसीक्यू है। फिर तीसरा, अभी 2030 तक भारत का क्या लक्ष्य है? ईवी में 30% की लक्ष्य हिस्सेदारी हासिल करना। जितने भी गाड़ियां बिकेंगी उसमें से एक तिहाई गाड़ी ईवी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। भारत की ग्रोथ कितनी रही है? 2016 में जहां 50,000 गाड़ियां थी, वहीं 2024 में 20 लाख गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक चुकी हैं। और पांचवा, ये पांचवा जो है ये यूपीएससी में आपको पॉइंट लिखने का काम आएगा कि हर 5 में से 2 गाड़ियां भारत में बिक रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, पूरे वर्ल्ड में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष परीक्षा पर चर्चा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017, 2018। इसका सही जवाब है 2018। परीक्षा पे चर्चा पहल 2018 में शुरू की गई थी। इसे शुरू क्यों किया गया था? कि परीक्षा के तनाव को कम करना और आनंदपूर्ण सीखने को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें मीडिया प्लेटफॉर्म पर 21 करोड़ से अधिक लोगों ने 8वें संस्करण को देखा है। तो इसमें से हमने क्या क्या पढ़ा है फ्रेंड्स? पहला, परीक्षा पे चर्चा कब शुरू हुई थी? 2018 में। हाल ही में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं 2025 में, वो 3.5 करोड़ के लगभग हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? पुष्पेंदु सिंह, मनीष चड्डा, संजय वात्सन, नर्मदेश्वर तिवारी। इसका सही जवाब है संजय वात्सन। वाइस एडमिरल श्री संजय वात्सन को राष्ट्रीय शिक्षा कॉलेज के कमांडेंट का पदभार मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक का उत्पादन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की परियोजना शुरू करेगी। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीपीएससी के हिसाब से पूछा जा सकता है, तथा एक यूपीएससी में एक आध एमसीक्यू आ सकता है इससे। अच्छा, इसके बारे में और अधिक जानते हैं। डॉक्टर रुचि वर्मा द्वारा विकसित किया गया है ये। इस तकनीक में ग्रामीण रोजगार सृजन और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेगा? आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। कर्तव्य भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 7 प्रमुख मंत्रालय शामिल हैं। यह 30% ऊर्जा बचत करेगा और उन्नत स्मार्ट बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत आवासीय मूल्यांकन 4 अर्थात इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड असेसमेंट, हैबिटेट असेसमेंट 4, गृह 4 रेटिंग के लिए ग्रीन रेटिंग का लक्ष्य रखता है। गृह 4 के बारे में आपको जानना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। सौर पैनल सालाना 5.34 लाख यूनिट का बिजली उत्पादन करेगा तथा यह प्रतिदिन 1.1 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कर्तव्य भवन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें कुल 7 मंत्रालय होंगे। यह गृह 4 मूल्यांकन के अनुरूप है और इसमें जो लगे सोलर पैनल है 5 लाख यूनिट से अधिक की बिजली उत्पादन करेंगे और 1 लाख मिलियन वाटर का भी रिसाइकल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनके उभर रहा है? आपके ऑप्शन हैं भारत, जर्मनी, मेक्सिको, ब्राजील। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन के उभरा है। भारत 2024 में 241 मिलियन यात्रियों को संभाला है। भारत का विमानन उद्योग 2023 में 11.1% बढ़ा था तथा जापान ने उसी वक्त में 205 मिलियन यात्रियों को पार किया था, अर्थात हाल ही में 5वें स्थान को भारत ने जापान से लिया है। चलिए, अच्छा भारत 5वें स्थान पर है, तो एक बात और बताइए कि पहले 4 स्थान पर कौन कौन है? तो पहले 4 स्थान पर हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूके अर्थात ब्रिटेन और चौथे पे स्पेन। मतलब पहले यूएस, फिर चाइना, फिर यूके, फिर स्पेन और फिर हमारा पहला देश भारत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल परिसर में सभी राजनीतिक प्रतीकों और सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल परिसरों में झंडे, बैनर, शॉल, पोस्टर सहित सभी राजनीतिक प्रतीकों और सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे स्कूल के समय बच्चे सिर्फ स्कूल की शिक्षा ग्रहण करें और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला की कमान संभाली है? पुष्पेंद्र सिंह, संजय वात्सेन्य, नवमेदेश्वर तिवारी, मनीष चड्ढा। इसका सही जवाब है मनीष चड्ढा। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने हाल ही में आईएनएस एजिमाला की कमान संभाली है। वो सीआर प्रवीण का नायर का स्थान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लखनऊ के त्रिवेणी नगर में 150 मीटर लंबी सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला आईएएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुवाहाटी में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायालय सह कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं श्री भूपेंद्र यादव, श्री नितिन गडकरी, श्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका
सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में गुवाहाटी में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के नए न्यायालय सह कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रोसनिको ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील। इसका सही जवाब है रूस। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्रेस्निनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है। संभवतः यह हाल ही में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के कारण। तो हमें क्या जानना है इस एमसीक्यू में कि क्रेस्निनिकोव जो ज्वालामुखी है वो रूस में स्थित है और रूस के कामचटका प्रायद्वीप में। फ्रेंड्स, मैंने कल के सेशन में आपको माउंट लेवोटोबी के बारे में बताया था। आपको आज का प्रश्न ये है कि माउंट लेवोटोबी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। अगर आपको वो याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अन्यथा आप मेरा कल का सेशन भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शशि प्रकाश गोयल को अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी श्री शशि प्रकाश गोयल को मनोज कुमार सिन्हा के स्थान लेते हुए उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, लद्दाख, अमरावती, पणजी। इसका सही जवाब है लद्दाख। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने हाल ही में लद्दाख के स्योकार घाटी में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इससे एमसीक्यू बन सकता है कि होप मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो लद्दाख में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतरिक्ष की स्थितियों का अनुकरण करना और भविष्य के भारतीय मानवयुक्त मिशनों के लिए मानव स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना, जिसमें 2040 तक नियोजित चंद्र लैंडिंग भी शामिल है। ये एक एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे और भी जानकारी आपको कहीं मिलती है तो आप ग्रहण करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में खोजा गया हड़प्पा स्थल रातड़िया ढेरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है राजस्थान। जैसलमेर के रातड़िया ढेरी में 4,500 साल पुराना हड़प्पा स्थल की खोज की गई है, जो राजस्थान के धार रेगिस्तान में पहली सिंधु घाटी बस्ती का प्रतीक है। यह स्थल परिपक्व हड़प्पा चरण का पूर्व है और भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है, जो राजस्थान और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण पुरातत्व अंतर को पाटता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि रातड़िया ढेरी में हड़प्पा की नई खोज की गई है, हड़प्पा स्थल की। यह रातड़िया ढेरी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या पाया गया है? यहाँ पे लाल मिट्टी के बर्तन, टेराकोट की वस्तुएं, सीप की चूड़ियां, चर्ट ब्लेड, भट्टी और ईंटें शामिल हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लोकेशन को आप याद कर लीजिएगा, रातड़िया ढेरी, जैसलमेर, राजस्थान, हड़प्पा। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं स्लोवेनिया, पोलैंड, लातविया, लिथुएनिया। इसका सही जवाब है लिथुएनिया। हाल ही में लिथुएनिया के प्रधानमंत्री गिंटोटस
पुक्वाक्वास ने हाल ही भ्रष्टाचार और विरोध घोटालों के बीच इस्तीफा दिया है। अच्छा, लिथुआनिया की राजधानी क्या है? तो लिथुआनिया की राजधानी का नाम विलिनस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, इटली, मिस्र, मोरक्को। इसका सही जवाब है मोरक्को। भारत और मोरक्को ने नागरिक और वाणिज्य मामलों में एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अर्थात MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी और दस्तावेज सेवा साक्ष्य साझाकरण और कानूनी प्रशिक्षण सहित न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सीमा पर कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, न्यायिक प्रणालियों को आधुनिकीकरण करना और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है। फ्रेंड्स, मोरक्को को अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपके लिए मेरा आज का प्रश्न है कि मोरक्को की राजधानी क्या है? ऑप्शन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT शोधकर्ताओं ने किसी अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? आपके ऑप्शंस हैं IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने EPS और EP जैसे प्लास्टिक फोम की जगह कृषि और कागज के कचरे का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल माइसलियम आधारित पैकेजिंग विकसित की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबली आ सकता है। यह सामग्री मजबूत, जल प्रतिरोधी और पूरी तरह से खाद बनाने योग्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, प्रयागराज, आगरा, गोमती नगर। इसका सही जवाब है गोमती नगर। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रबंधित करने वाला रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ से प्रतिदिन 76 ट्रेनें चलती हैं। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है कमलापति रेलवे स्टेशन। यह भोपाल के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल से लगता लगता ही है ये। यह स्टेशन हवाई अड्डे जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करता है। कौन सा? अभी हम गोमती नगर की बात कर रहे हैं, जो रेलवे के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण में एक बड़ा बदलाव है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेटली मैनेज किया जाएगा ट्रिपल मॉडल के अंतर्गत? तो वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। दूसरा, देश का कौन सा पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जो ट्रिपल मॉडल पे काम कर रहा था, प्राइवेटली मैनेज हो रहा था? तो वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वसोहली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। वसोहली चित्रकला और पश्मीना उत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में किया जाता है। इसमें रामायण परंपराओं, लोक कथाओं, लोक कलाओं, शिल्प और GI टैग वाली वसोहली चित्रकला पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, ये वसोहली जो पेंटिंग है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है MCQ के रूप में। तो ये याद कर लीजिएगा कि वसोहली जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज का प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा ने 2025 में 3.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। नीति आयोग ने हाल ही में $200 बिलियन की EV अवसर रिपोर्ट लॉन्च की है। कौन सी? EV अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट। वाइस एडमिरल संजय वात्सन ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के कमांडेंट के पदभार संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 54 लाख किलोग्राम गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की परियोजना शुरू करेगी। श्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। कर्तव्य भवन में
कुल 7 प्रमुख मंत्रालय आएंगे। भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरा है। इससे पहले भारत से पहले कौन कौन है, तो हमने पढ़ा था यूएसए, चाइना, यूके, स्पेन और अब भारत का नंबर है। और भारत के बाद आता है जापान। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल परिसरों में झंडे, बैनर, शॉल और पोस्टर सहित सभी राजनीतिक प्रतीकों और सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाइस एडमिरल मनीष चड्डा 1 अगस्त 2025 को आईएनएस एजीमाला की कमान संभालेंगे। ये नाम याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आ सकता है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर में 150 मीटर लंबी सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्री शुभांशु शुक्ला के नाम पे काके जिले में सड़क का नाम रखा गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के नए न्यायालय सह कार्यालय का परिसर का उद्घाटन किया। रूस के कामचटका कैदी ने क्रेस्निनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्ष में पहली बार फटा है। तो ये कहाँ स्थित है, ये ज्वालामुखी रूस में। 1989 के बैच आईएएस अधिकारी श्री शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव हैं। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन बना है। तो उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो निजी तौर पर प्रबंधित किया जाएगा, वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और भारत का पहला था कमलापति रेलवे स्टेशन। जैसलमेर के रातड़िया डेहरी में 4500 साल पुराने हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है। लिथुनिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भ्रष्टाचार और विरोध घोटालों के बाद इस्तीफा दिया है। भारत और मोरक्को ने नागरिक और वाणिज्य मामलों पर एक पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी मद्रास ने ईपीएस और ईपी जैसे प्लास्टिक फोम की जगह कृषि और कागज के कचरे का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल माइस्लिम आधारित पैकेजिंग विकसित की है। इंपॉर्टेंट है। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने लद्दाख के सोकर घाटी में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है। और भसोहली चित्रकला और पश्मीना उत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया था। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ ऐसी लगती है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा फ्रेंड्स उद्देश्य ये है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बता सकूं और रिवीजन भी करवा सकूं, जिससे कि आपके कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आपका समय भी बचे। आपको ये फ्रेंड्स प्रश्नावली अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अगर इससे आपको लाभ हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।